नाथमम संकट भारी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातु हाँसु नहीं पुकारा, यही अवसर को हमई उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण का कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाट भयो कर जोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देह विशाल परम हरुआई, उसकी बड़ी विशाल देह थी, परंतु वो हल्के एकदम फुर्तीले थे। मंदिर ते मंदिर चढ़ाए, और एक महल से दूसरे महल पर चढ़ते चले गए। जरई नगर भा लोग बिहारा, पूरा नगर जलने लगा और लोग बिहार हो गए। झपट लपट बहु कोटि कराला, और आग की करोड़ों भयंकर लपटें इधर उधर लपटे आ रही थी। तात मातुहा सुनई पुकारा, सब जगह से हे माँ हे पिता ऐसी आवाजें आ रही थी। यही अवसर को हमें उबारा, अब हमें कौन बचाएगा। हम जो कहा यह कपि नहीं हुई। सब लोग राक्षस कहने लगे, ये वानर नहीं है, वानर रूप धरे सो कोई देवता आया है राक्षसों की नगरी में, जिसने सारी नगरी को जला दिया है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, किसी साधु की अवज्ञा करने पर जो फल मिलता है वैसा फल मिल रहा है। जरा ये नगर अनाथ कर जैसा, पूरा नगर ऐसे जल रहा है जैसे अनाथ कर जैसा, अनाथ की तरह। जरा निगर निमिष एक माही, निमिष एक माही मतलब एक क्षण में सारा नगर जल गया। एक विभीषण कर गृह नहीं, पर एक विभीषण जी का घर नहीं जला। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। यहाँ पे भगवान शंकर माँ पार्वती को कह रहे हैं, गिरजा हे गिरजा, जिसका दूत जिसकी दूत है हनुमान जी, वो उन्होंने ही अनल का सृजन कराया, यानी कि उन्होंने ही अग्नि को बनाया है। जरा सा नोते ही कारण गिरजा, इस कारण से वो नहीं जला। हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी थी, पर हनुमान जी को और आगे तक वो आग नहीं बढ़ पाई, सिर्फ उतने ही हिस्से में रही। तो जरा ना सोते ही कारण गिरजा, भगवान श्री राम के दूत है, इसलिए अग्नि ने भी और उनको जलाया नहीं। उल्टी पुल्टी लंका सब जा रही, हनुमान जी ने सारी लंका को उलट पुलट कर दिया। कूद परा पुनि सिंधु मजारी, सिंधु मतलब फिर दोबारा वो समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम, अब उन्होंने अपनी पूछ को बुझाया, थकान मिटाई। धरी लघु रूप बहोरी, फिर से बहोरी मतलब फिर से धरी लघु रूप, छोटा रूप ले लिया। जनक सुता के आगे, और माँ सीता के आगे ठाट भयो कर जोरी, अब वो दोबारे लंका को जलाकर माँ सीता के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए। चलिए पढ़ेंगे मैम। मंगल भवने मंगल हारी, तब सुरद्र अजर बिहारी। दीन दयाल विशद अंबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सियाराम बोलना है अभी दीदी? नहीं, वो पहले बोलना होता है। चलिए, देह ठीक है। विशाल, हाँ। देह विशाल परम हरि आओ, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरी नगर बा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि बिकराला। तात मात हा सुनो पुकारा, ए अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अज्ञा कर फलु ऐसा, जय नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाय। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सो तई कारज गिरजा। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुन सिंधु मझारी। पूछ बुझाए कोय श्रम, धर लघु रूप बुहार। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। सियापति राम, अब आते हैं सियापति राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक और है, करो पर नाम जय जय राम। नहीं नहीं, एक वो भी है। अब फिर बस मंगल भवन अमंगल हारी, मंगलहारी तब सूरज रज जर बिहारी। प्रभु सुदर्शन।
जब तब सुदर्शन सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हाँ, मातु मोहि दीजे कछु कीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरत संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सत्य सुत कथा सुनाय, बान प्रताप प्रभु समझाय। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तुहि देखी शीतल भई छाती, पुनि मोहि कहु सोई दिन सोई राती। जनक सुत ही समझाई, करि बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई, कपि कम राम कहि कीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हनुमान जी माता सीता के आगे चले गए हैं। तो मात मोहि दीजे कछु कीन्हा, हे माँ, जैसे भगवान श्री राम ने अंगूठी दी थी, ऐसे ही आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए, ताकि मैं जाके कह सकूं कि हाँ मैं मिलकर आया हूँ। चूड़ामणि उतार तब गई, तो माँ सीता ने अपनी चूड़ामणि यानी कि जो अपने बालों में लगाते हैं, वो चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दी। हर्ष समेत पवन सुत लय, हनुमान जी ने खुश होकर वो ले ली। कहो तात अस मोर प्रणामा, अब माँ सीता कहती है कि उनको मेरा प्रणाम कहना। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान को मेरा प्रणाम कहना। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, और दीनों पर दया करने वाले विरुद्ध संभारी, मुझे याद रखना। हरहु नाथ मम संकट भारी, हे प्रभु अब मेरे भी संकटों को हरो। तात सत्य सुख कथा सुनाए, बान प्रताप प्रभु ही समझाइयो। माँ सीता हनुमान जी से कहती है कि भगवान श्री राम को याद दिलाना, कैसे इंद्रजीत के पुत्र जयंत ने मुझे बाण मारा था पैरों पे, तब आपने कैसे अपने बाण से एक तिल्ली को बाण बनाकर कैसे उसको उसकी एक आग से उसको काला कर दिया था। मास दिवस महुनाथ ना आवा, अगर इसमें इस महा अगर भगवान नहीं आते तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो मुझे जीत ही नहीं पाएंगे। कहू कपि कही विधि राखो प्राणा, माँ सीता कहते हैं कि बताओ हनुमान मैं कैसे अपने प्राणों को रखूं। तुम तात कहत अब जाना, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तो ही देखी शीतल भई छाती, तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगा कि तुम आए, मेरी खबर ली। पुनि मुंह कहूँ सोई दिन सोई राती, अब फिर से वही दिन हो जाएंगे, वैसी ही रातें हो जाएंगी। जनक सुत ही समझाई, अब हनुमान जी माँ सीता को समझाते हैं, जनक सुता को यानी कि जनक जी की पुत्री को समझाते हैं। करी बहुविधि धीरज दी, हे माँ थोड़ी सी दिन और धीरज रखो। चरण कमल से मिलाए कपि, अब हनुमान जी माँ सीता के चरण कमल में सिर नवा के गवनो राम कही थी, अब राम जी के पास जाने के लिए निकलते हैं। मंगल आप मंगल भवन मंगल भवने मंगल हारी, तबो सूरज रज अग्रज बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मात मोहे दीजे कुछ चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लय। कहे कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तात सकृत सुत कथा सुनाए, बाण प्रताप प्रभु समझाए। मास दिवस मोह नाथ न आवा, तो पुन मोहे जियत नहीं पावा। कौ कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम्हें तात कहत अब जाना। सोई देख शीतल भई छाती, पुन मोह को सोए दिन सो राती। जनक सुता समझाए, कर बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल चिरुनाई, कपि गवन राम पै कीन। मंगल भवन में सियापति राम सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, तबो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भ स्त्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा।
हर्ष सब बिलोकी हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्ह सी रामचंद्र कर काजा मिले सकल अति भय सुखारी तलपत मीन पाव जिमि बारी चले हर्षि रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मद मधुफल खाए रखवारे जब बर्जन लागे मुष्टि प्रहार हरत सब भागे जाय पुकारे ते सब बन उचारे जुगराज सुनि सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम करके चलते हैं। चलत महाधुनि गर्ज से भारी, अब जैसे वो चलते हैं तो एक भारी गर्जना करते हुए चलते हैं। गर्भ स्त्रवही सुनि निश्चर नारी, जो राक्षसों की पत्नियां होती है, स्त्रियां होती है, उनके गर्भ गिरने लगते हैं, इतनी भयंकर गर्जना होती है। नाग सिंधु यही पार ही आवा, अब हनुमान जी ने फिर से समुद्र को पार करके अब वो अपनी सेना के पास आ जाते हैं। शब्द किलकिला कपिन सुनावा, और खुशी से किलकिलाते, हर्ष ध्वनि सुनाते हैं। हर्ष सब बिलोक की हनुमान, हनुमान जी को बिलोक के मतलब देखकर सब खुश हो जाते हैं, हर्ष हो जाते हैं। नूतन जन्म कपिन तब जाना, अब उनको लगता है कि हमारा एक नया जन्म हुआ है। नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, हनुमान जी के चेहरे पे प्रसन्नता है, तेज है, तो सबको पता चल गया कि इन्हें श्री रामचंद्र कर काज है, कि अब यह भगवान श्री राम का काम करके आ गए। मिले सकल अति भय सुखारी, सब मिलके सुख, सबको सुख होता है। तलपत मीन पाव जीवी पारी, तलपत मतलब तड़पती हुई मछली को जैसे पानी मिल गया। चले हर्षि रघुनायक पास, अब सब चलते हैं खुशी खुशी भगवान श्री राम की तरफ। पूछत कहत नवल इतिहासा, और रास्ते में सारी कथा पूछते हुए चलते हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अब राम जी के उधर आ गए हैं, मधुबन वहां के वनों में आ गए हैं। अंगद समेत मधुफल खाए, और अंगद के साथ मिलकर सबने मधुफल खाने लगते हैं, मीठे फल खाने लगते हैं। जो रखवारे जब वर्जन लागे, उस वन के जो रखवारे होते हैं, जब वो उनको गुस्सा करते हैं तो मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, तो उनको मुक्का मार मार के वो सब सब वानर भगा देते हैं। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुगराज, अब वो सारे जो रखवारे होते हैं वो सुग्रीव के पास जाके बताते कि अंगद युगराज आ गए हैं और वो ना वनों को खाड़ रहे हैं, पेड़ों को खाड़ रहे हैं। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, अब जब सुग्रीव ये सुनते हैं कि अंगद आ गए हैं, पेड़ों को खाड़ रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो इसका मतलब करी आए प्रभु काज, वो भगवान श्री राम का कार्य पूरा कर आए। मंगल भवने मंगल हारी द्रव सुरत रज जर बिहारी दीन दयाल विधि संभारी हरो नाथ एवं संकट बारी चलत महाधुनि गर्जे गर्जे भारी गर्भ श्राम पुलतुन निश्चर नारी नागी सिंधु एम पारी आवा सबद किलकिला कपि सुनावा हर्षे सब बिलोकी हनुमाना नूतन जन्म कपि तब जाना मुख पर संतन तेज विराजा कीने रामचंद्र कर काजा मिले सकल अति भय सुखारी तलफत मीन पाव जिमि भारी चले हर्ष रघुनाथ नायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा तब मधुबन भीतर सब आए अंगद समत मधुफल खाए रखवारे जब बर्जन लागे मुष्टि पहार हनंत तब भागे जाए पुकारी ते सब बन उजागर उजार जुगराज सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवने मंगल हारी तबो सूरज रज अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट वारी जो ना हो किसी तासुति पाई मधुबन के फल सके कि खाई यही विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा आए सभिन नावा पद सीसा मिलो सभिन अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काजु विशेष नाथ काजु कीन्ही हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राण सुनि सुग्रीव बहुरी ही मिले हो कपिन सहित रघुपति पही चले हो राम कपिन जब आवत देखा कि काजू मन हर्ष विशेषा पटिक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरणन जाय प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज
पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब सुग्रीव जी क्या कहते, सुग्रीव देखता है कि आ गए, इसका मतलब कार्य कर आए। जो ना होती सीता सीता सुधि पाई, अगर माँ सीता की खबर नहीं मिलती, सुधि पाई अगर खबर नहीं मिलती, मधुबन के फल सकही की खाई, तो क्या वो मधुबन के फल खा सकते थे? नहीं खा सकते थे। यही विधि मन विचार कर राजा, ऐसा विचार करते हुए आए गए कपि सहित समाजा। सुग्रीव इतना विचार ही कर रहे थे और इतने में सारे वानर वहां पर आ गए। आए सबिन नावा पद सीसा, सबने आके सुग्रीव को प्रणाम करा। मिलो सबिन अति प्रेम कपीसा, कपीसा मतलब सुग्रीव सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं। आए सबिन पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा वह काज विशेष। अब वो उनसे कुशल पूछते हैं तो कुशल कहते हैं कि आपके चरणों के दर्शन करके हम कुशल है और भगवान श्री राम की कृपा से हमारा कार्य पूरा हो गया। नाथ कजु काजु की ने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया है, हमारे प्राणों को भी बचा लिया। राखे सकल कपिन के प्राणा, सबके प्राणों को बचा लिया। सुनी सुग्रीव बहुरी ते मिलो, सुनी जब हनुमान जी का नाम सुना कि हनुमान ने कार्य किया है, तो सुग्रीव फिर दोबारा हनुमान जी से मिलते हैं। कपिन सहित रघुपति पही चलो, अब सारे मिलके रघुपति यानी कि भगवान श्री राम के पास चलते हैं। राम कपिन जब आवत देखा कि काजू मन हर्ष विशेषा, जब राम जी ने सबके आते हुए देखा तो उनको समझ में आ गया कि सब कार्य पूरा करके आ गए। मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, एक फटिक शिला पर दोनों भाई बैठे हुए थे। परे सकल कपि चरणन जाए, सारे वालों ने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पूछ, भगवान श्री राम सबसे प्रीति सहित मिले, गले लग के मिले। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद पंच, तो सबने कहा कि हे प्रभु, उन सबसे कुशल पूछी राम जी ने, तो सबने कहा कि आपके चरण कमलों के दर्शन करके अब हम कुशल है, अब हमारा सब कुशल मंगल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर भी अजर, अभी पहले आप पढ़ेंगे। मंगल भवने मंगल हारी गरुड़ सुरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जो न होत सीता सुध लाए, मधुबन के फल सके के खाए। ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आए सभी नावा पद सीसा, मिलो सभी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेकी। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपि के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरी तेई मिलाओ, कपि सहित रघुपति कई चले। राम कपि जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष बिसेका। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण चलने जाए। प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, दहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरथ संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीदी एक क्वेश्चन पूछूं? यहाँ पे ना फटेक खिला बैठे दो भाई, हाँ। तो इनका कोई नाम नहीं, मतलब क्या कौन थे ये कुछ? नहीं, भगवान राम और लक्ष्मण फटिक अच्छा शिला ठीक है। बैठे दो भाई, हाँ क्योंकि ठीक अभी है, सॉरी। अभी सारे वानर निकले ना, सुग्रीव के हाँ महल में गए थे। अब वहां से सुग्रीव सबको लेके, भगवान तो वन में रहते थे ना, तो पत्थरों जी, पर ही बैठते थे। फटिक शिला बैठे दो भाई मतलब दो भाई, मतलब राम और लक्ष्मण। ठीक है माँ, ठीक है, थैंक यू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरथ संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहस मुख ना जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनी सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष दिए लाए।
कहो तात के ही भांति जानकी रहती करती रक्षा सो प्राण की। नाम पहारो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपार। लोचन निज बद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब सब आ गए हैं, सब मिल लिए। अब जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह सुनो रघुराया, हे भगवान श्री राम सुनिए। जा पर नाथ करो तुम दाया, जिस पर आपकी कृपा होती है, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उसका सदा ही शुभ ही होता है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, देवता नर और मुनि सब उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, जिस पर आप दया करते हो। कोई विजयी विनयी गुण सागर, वो विजयी होता है, विनयी होता है और गुणों का समुद्र होता है। तासु जुसस सुजस त्रिलोक उजागर, और उसका सुयश तीनों लोकों में होता है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, आपकी कृपा से सारे काम हो गए। जन्म हमार सुफल भाज, आज हमारा जन्म सफल हो गया। सफल। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, हनुमान जी ने जो करनी करी है, सहस मुख जाई सो ना जाई सपन, वो सहस मुख से यानी कि हजारों मुख से भी उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा कार्य हनुमान ने किया है। पवन करे के चरित सुहाए, रघु जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तने के चरित जो हनुमान जी ने कार्य करे, वो जामवंत ने भगवान श्री राम को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, भगवान जी ने जब सुने उनके चरित्र तो उनको बहुत अच्छे लगे। उन्हें हनुमान हर्षि लिए लाए, फिर दोबारा उन्होंने हनुमान जी को अपने हर्षि लिए लाए, अपने हृदय से लगा लिया। कहो तात कही भांति जानकी, बताओ हनुमान कैसे है जानकी, कैसी है, रहती करती रक्षा सो प्राण की, और कैसे वहां पे रहती है और कैसे अपने प्राणों की वहां पर रक्षा करती है। अब हनुमान जी कहते हैं, नाम पहारू दिवस निसी, आपका नाम ही दिन रात उनको पहरा देता है। ध्यान तुम्हारो कपाट, आपका ध्यान जो लगा रहता है वो कपाट बन के यानी कि दरवाजा बन के उनको उनको रक्षा करता है। लोचन निज पत जलते, अब सारे टाइम उनकी सारे समय उनकी दृष्टि अपने अपने पैरों पे ही लगी रहती है, निज पत अपने चरणों पर ही लगी रहती है। जा ही प्राण के ही बार, फिर प्राण कैसे जाए, किस मार्ग से जाए। आंखें भी उन्होंने बंद कर रखी है, ध्यान भी आपकी तरफ है, मन भी आपकी तरफ है, तो प्राण कैसे जाए। पढ़ेंगे। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ